हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कहानी गॉडफादर ऑफ हेल का एपिसोड नंबर 16। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अब तक आपने जाना कि नीरा की मौत के बाद निर्वात धरती छोड़ देता है और नर्क में वापस लौट आता है और अब तो वो पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था। आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। इंडिया, दिल्ली शहर। पूरी दुनिया में सिर्फ 3 अमीर फैमिलीज थी, जिनमें से एक थी इंडिया से और उस फैमिली का नाम था खन्ना फैमिली। अश्मित खन्ना और रश्मिका खन्ना ट्रिलियनर्स थे। इंडिया के एक अच्छी लाइफ क्या होती है इनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। एक ऊंची सी बिल्डिंग जो कि पूरी की पूरी कांच से बनी हुई थी। सिर्फ बाहर से ही उस बिल्डिंग के नीचे एक लंबी सी महंगी कार रुकी। उस कार का पीछे का दरवाज़ा बॉडीगार्ड्स ने खोला और उस कार में से निकलने वाली एक खूबसूरत सी लड़की है जिसने छोटी सी फ्रॉक, छोटा सा टॉप, ऊपर से लॉन्ग जैकेट डाला हुआ था और वो काफ़ी गुस्से में अपनी हील्स के साथ चलते हुए लिफ्ट में घुस गई। वहाँ काम करने वाले एक एम्प्लॉय ने कहा, नीरा मैडम आ गई, आज तो ये बेहद गुस्से में है, शायद कोई नया तमाशा करने वाली है। एम्प्लॉय की बात सुनकर वहाँ पर गॉसिप शुरू हो गई। वहीं नीरा जो 25 साल की बेहद खूबसूरत जवान लड़की थी, उस पर से अश्मित खन्ना की बड़ी बेटी, मतलब उनकी पहली बेबी की इकलौती बेटी। नीरा लिफ्ट से ऊपर पहुंचकर गुस्से में डायरेक्ट चेयरमैन के कैबिन में घुस गई। व्हाट द ब्लडी हेल डैड, आपने किसके कहने पर मेरे पीछे बॉडीगार्ड्स लगा दिए? आई हेट बॉडीगार्ड्स एंड प्रोडक्शन में अश्मित खन्ना की बेटी हूँ। इतना सुनने के बाद बड़े से बड़ा दुश्मन भी मेरे पास नहीं आना चाहेगा, तो आपने किससे पूछकर मेरे पीछे बॉडीगार्ड्स लगा दिए हैं? नीरा बेहद गुस्से में चिल्लाकर बोली। उसके सुनहरे गोल्डन हाइलाइट्स किए हुए बाल उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे। वहीं नीरा के सामने एक बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ वो कम से कम 56-57 साल का आदमी अपनी हल्की गुस्सैल नजरों से नीरा को घूर रहा था। तभी उस आदमी के बगल में खड़ी एक जवान औरत ने नीरा के पास आकर उसे उंगली दिखाते हुए कहा, हे यू, अपनी लैंग्वेज सुधार कर बात करो, ये तुम्हारे डैड हैं। उस औरत ने कहा तो नीरा ने उसे ऊपर से नीचे तक बड़े ही आराम से देखा और ताना मारते हुए बोली, यस, वो मेरे डैड हैं और मैं उनकी डॉटर। तुम मुझसे अपने राइट की और अपने डैड से मैं कैसे बात करूं? तुम सो कॉल्ड बीच में क्यों बोल रही हो? और तुम होती कौन हो मेरे और मेरे डैड के बीच में अपनी गंदी सी टांग अड़ाने वाली? ये मेरी लास्ट वार्निंग है। मेरी स्टेप मॉम हो तो स्टेप मॉम बनकर रहो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। नीरा बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाकर कहने लगी। मिस्टर अश्मित अपनी कुर्सी से खड़े हुए। अपनी दूसरी बेबी और अपनी बेटी के बीच में आकर वो खड़े हो गए। उन्होंने दोनों को अलग अलग किया और दोनों को गुस्से से देखते हुए कहने लगे, गेट आउट फ्रॉम माई कैबिन। मुझे तुम दोनों से अभी कोई बात नहीं करनी, मैं ऑफिस में हूँ, घर चलकर बात करते हैं, यहाँ तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। अश्मित खन्ना ने गुस्से से अपनी बीवी और अपनी बेटी दोनों को डांटा। नीरा गुस्से में तिलमिलाते हुए वहां से निकल गई। वो नीचे आई और अपनी महंगी मर्सिडीज में बैठकर उसे खुद ड्राइव करते हुए वहां से क्लब के लिए निकल गई। कुछ देर बाद क्लब पहुंचकर उसने अपना ब्लैक कार्ड दिखाया और अपने लिए महंगी से महंगी शराब मंगवाई और वहीं बैठकर वो पीने लगी। अभी वो इतने बड़े सेलिब्रिटी की बेटी थी, जिस वजह से कुछ क्लब मैनेजर्स सभी लोगों को बाहर करने में लगे हुए थे, क्योंकि जितना सब लोग ड्रिंक करते उतना तो बस नीरा की सिर्फ एक बार पी रखी लाखों हजारों की बोतल थी। उसके शौक ही अलग थे। तभी नीरा को किसी का फोन आया। उसने फोन उठाया तो फोन पर मॉम लिखा हुआ था। हेलो माँ, नीरा ने अपना सारा गुस्सा थूक कर कहा। अपनी माँ से वो हमेशा प्यार से बात करती थी। भले उसके डैड ने 2 शादियाँ की थी, लेकिन उनकी दोनों बीवियाँ साथ ही रहती थी। बच्चा, कहाँ हो तुम? और तुमने अपने डैड से गुस्से में बात क्यों की? और लीना ने भी गुस्से में बात की, तुमने उसे गाली भी दी। लीना ने मुझे फ़ोन करके बताया। बच्चा, तुम गुस्सा क्यों करती हो? तुम्हारे डैड तुम्हें अच्छे के लिए वो सब सोचते हैं। वो हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं, नीरा की माँ ने कहा। नीरा ने अपने होठों से बोतल हटाई और कड़वी हंसी हंसते हुए कहने लगी, ओह कम ऑन माँ, आपको लगता है कि डैड सच में आपसे प्यार करते हैं और मुझसे भी? अगर वो सच में हम दोनों से इतना प्यार करते ना, तो उस ब्लडी
कमीनी लीना से दूसरी शादी कभी नहीं करते और ना ही उसके साथ 2 बच्चे करते। नीरा का गुस्सा उसकी माँ समझ रही थी। उसने इस वक्त नीरा से बहस ना करना ही सही समझा। ओके बच्चा, तुम जल्दी आ जाओ और ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे डैड गुस्सा करते हैं क्योंकि तुम पीने के बाद में अपना होश खो देती हो और अनाप शनाप गालियाँ बकने लगती हो लीना को। और सुनो, आज 1 जुलाई की रात है तो 9 बजे से पहले ही घर आ जाना। तुम्हें पता है ना, आज की रात लोग गायब हो जाते हैं और हमेशा ऐसा होता रहता है। प्लीज़ बच्चा, टाइम पर आ जाना और घर आने का मन ना हो तो होटल में रह लेना, लेकिन बाहर मत रहना। नीरा की माँ ने उसे समझाया और फोन काट दिया। रात के 12 बज गए। नीरा शराब पर शराब पिए जा रही थी। वो अब हद से ज्यादा नशे में हो गई थी। उसने एक शराब ली और अपना कार्ड देकर पे किया और अपनी शराब की बोतल लेकर वहां से निकल गई। नीरा कुछ दूर अपनी पार्क की गई कार में आई और उसने अपनी कार को रोक दिया। उसकी कार से बाहर निकलते ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते बारिश और बिजली दोनों जोर से कड़कने लगी और जोरदार बारिश ने अपना रूप ले लिया। नीरा को बारिश बहुत पसंद है। बहुत मतलब बचपन से ही उसे बारिश कुछ अलग एहसास कराती थी। नीरा ने अपनी शराब की बोतल वहीं रख दी और अपना हाथ फैलाकर बीच रोड पर खड़ी होकर बारिश में भीगने लगी। उसने वैसे ही बेहद छोटे कपड़े पहने थे। उसने अपनी हील्स निकाल कर साइड में फेंक दी और अपने ऊपर का जैकेट भी निकाल कर साइड में फेंक दिया। अब उसके शरीर पर बस टॉप और एक छोटा सा स्कर्ट था, उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर। नीरा ने अपनी आंखें बंद की और हाथ फैला लिए और अपना चेहरा ऊपर आसमान की तरफ कर लिया। बारिश उसे पूरी तरह भिगो चुकी थी और भिगोती ही जा रही थी। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त निकल रहा था। वो काफी देर से बारिश में ऐसे ही खड़ी भीग रही थी और बारिश का भी कमाल था। बारिश पहले से और तेज हो गई थी। नीरा का पिया हुआ आधे से ज्यादा नशा तो उतर ही गया था। कुछ देर बाद नीरा ने अपना चेहरा नीचे झुकाया और अपने बाल जो उसके आगे आए हुए थे उन्हें पीछे किया। लेकिन तभी नीरा की नजर सामने खड़े एक शख्स पर गई जो कब से उसे ही एकटक देखे जा रहा था। नीरा नशे में अभी भी थी। उसका पूरा नशा नहीं उतरा था क्योंकि उसने हद से ज्यादा चढ़ा रखी थी। नीरा धीरे से उसके सामने गई और बोली, मॉम ने कहा था कि आज की रात बाहर नहीं रहना और तुम बाहर हो। तुम्हें डर नहीं लगता क्या? तुम्हें भी मेरी तरह अपने सपनों के राजकुमार का इंतज़ार है जो इसी बारिश में तुम्हें लेने आएगा? अरे हाँ, तुम तो आदमी हो ना, तुम्हें तो अपनी राजकुमारी का इंतज़ार होगा। नीरा जो शराब के नशे में एक टल्ली थी, उसने लड़खड़ाती हुई जबान से उस आदमी से थोड़ा पास जाकर कहा। नीरा ने अपने दोनों हाथ फैला लिए जैसे वो उस आदमी को अपने पास बुला रही हो। वो आदमी धीरे धीरे नीरा के करीब आया। नीरा ने अपने हाथ नीचे किए और थोड़ा ऊपर उठकर अपने होठों को उसकी तरफ करके धीरे से कहा, किसमें? नीरा अपने सपने में नहीं थी, लेकिन उसका सपना बिल्कुल ऐसा था जो उसे पिछले कई सालों से ऐसे ही आता था। नीरा को लग रहा था कि वो अपने सपने में है और सपने में ही दिख रहा है ये आदमी। ये वही है। नीरा ने अपनी आंखें बंद की और उस आदमी की तरफ अपने होठ करके उसे धीरे से कहा कि वो उसे किस करे। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि निर्वा था। निर्वा ने आज पहल की। वो आज 1 जुलाई की इस खौफनाक रात सिर्फ और सिर्फ नीरा से मिलने आया था क्योंकि आज से ही दोनों की प्रेम की कहानी की शुरुआत होनी थी। जैसे 1000 साल पहले हुआ था, आज भी वैसा ही होना था। नीरा अब और वक्त तक नहीं खड़ी रह पा रही थी। नशे की वजह से उसका सिर घूम रहा था। अचानक से ही वो लड़खड़ा गई और जमीन पर गिरने लगी, लेकिन निर्वा ने तुरंत आगे बढ़कर उसे कमर से पकड़ लिया और अपनी बाहों में ले लिया और कुछ इस तरह बाहों में लिया कि उसका वो मासूम सा नर्म मुलायम शरीर उसके लंबे चौड़े पत्थर जैसे शरीर से टकरा गया। निर्वा ने जैसे 1000 साल पहले नीरा को अपने कोट के अंदर लिया था, आज भी उसने वैसे ही उसे अपने कोट के अंदर ले लिया। और इस बार निहारने के लिए नहीं, इस बार निर्वा ने पहल की। इस बार उसके होठ जो 1000 साल से तरस रहे थे प्यास बुझाने को, वो आज खुद आगे आ गए। निर्वा ने बहुत ही पैशनेट तरीके से अपने सूखे होठों को उसके भीगे होठों को थमा दिया। नीरा जिसने शराब पी रखी थी, उसे होश नहीं था कि वो क्या कर रही है। बीच रास्ते में इतनी जोरदार बारिश में उसके होठ निर्वा के होठ को
खुद में मसल रहे थे और दोनों ही होठ एक दूसरे के इतने करीब वर्षों की प्यास बुझाने में लग गए। नीरा के हाथ उसकी गर्दन से लिपट गए और उसने एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरा हाथ उसके सिर के पीछे कर खुद झुककर उसे किस करने लगा और यहाँ से ही दोनों की स्टोरी स्टार्ट हुई। बस आज के लिए इतना ही और आगे जानने के लिए सुनते रहिए गॉड फादर ऑफ हेल मेरे यानी भारती के साथ। और आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।